बरसात की हल्की बूंदें आंगन में गिर रही थीं। मिट्टी की खुशबू पूरे घर में फैली थी, लेकिन उस घर में रहने वाली सीमा के जीवन में खुशबू नाम की कोई चीज नहीं थी। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। बड़ी मुश्किल से उसकी शादी शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। शादी के समय ससुराल वालों ने मीठी बातें की थीं, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद असली चेहरा सामने आ गया। तेरे बाप ने दहेज में दिया ही क्या है? सास रोज ताने मारती। पति राकेश भी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता। कभी कभी तो वो खुद सीमा पर हाथ उठा देता। सुबह 4 बजे उठकर सीमा पूरे घर का काम करती, झाड़ू, पोछा, खाना, बर्तन, कपड़े, लेकिन फिर भी उसे सुनने को मिलता, निकम्मी कहीं की। सीमा चुपचाप सब सहती रहती। उसकी एक छोटी बेटी थी, परी, वही उसकी जीने की वजह थी। एक दिन राकेश नौकरी से गुस्से में घर लौटा। आज फिर बॉस ने मेरी बेइज्जती की, सब तेरी बदकिस्मती है। उसने सीमा को जोर से धक्का दिया। सीमा जमीन पर गिर गई। परी डर कर रोने लगी। सास बोली, रोना बंद कर, अगर इतना दुख है तो अपने मायके चली जा। लेकिन सीमा जानती थी कि उसके बूढ़े माँ बाप उसे वापस नहीं संभाल पाएंगे। उस रात सीमा छत पर बैठकर खूब रोई। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान, क्या गरीब की बेटी को खुश रहने का हक नहीं? अगले दिन सीमा सब्जी लेने बाजार गई। अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार बाइक एक छोटे बच्चे को टक्कर मारकर भाग गई। भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन सीमा तुरंत बच्चे को उठाकर अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर होती तो बच्चे की जान नहीं बचती। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी घबराया हुआ अस्पताल पहुंचा। वो उस बच्चे का पिता था, विक्रम मेहरा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। विक्रम ने सीमा से कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सीमा मुस्कुराई, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। विक्रम उसकी सादगी से प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद विक्रम ने सीमा को अपने ऑफिस बुलाया। मेरी पत्नी एक महिला सिलाई केंद्र चलाती हैं। हमें मेहनती और भरोसेमंद महिलाओं की जरूरत है। क्या आप काम करेंगी? सीमा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने घर आकर ये बात बताई तो सास चिल्लाई, बहू नौकरी करेगी, लोग क्या कहेंगे? लेकिन पहली बार सीमा ने हिम्मत दिखाई। लोगों ने तब भी कुछ नहीं किया जब आप लोग मुझे रोज रुलाते थे। राकेश गुस्से में बोला, अगर इस घर से बाहर कदम रखा तो वापस मत आना। सीमा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूं। शुरुआत आसान नहीं थी। सीमा दिन रात मेहनत करती, सिलाई सीखती, डिजाइन बनाती, नए कपड़े तैयार करती। धीरे धीरे उसके बनाए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। एक दिन विक्रम की पत्नी ने कहा, सीमा, तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारा खुद का ब्रांड शुरू करेंगे। कुछ ही महीनों में सीमा का नाम शहर में मशहूर होने लगा। उसका छोटा सा सिलाई केंद्र एक बड़ा बुटीक बन गया। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करते थे। एक दिन सीमा अपनी नई कार से उतरकर अपने पुराने ससुराल पहुंची। सास और राकेश हैरान रह गए। राकेश धीरे से बोला, सीमा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सीमा शांत आवाज में बोली, गलती इंसान से होती है, लेकिन रोज किसी को तोड़ना पाप होता है। सास रोने लगी, बहू, हमें माफ कर दे। सीमा ने कहा, मैं नफरत लेकर नहीं आई, बस ये बताने आई हूं कि गरीब होना कमजोरी नहीं होता। उसने परी का हाथ पकड़ा और जाने लगी। तभी राकेश बोला, क्या हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं? सीमा कुछ पल रुकी। परिवार प्यार और सम्मान से बनता है, डर और अत्याचार से नहीं। अगर सच में बदल गए हो तो पहले इंसान बनना सीखो। ये कहकर सीमा वहां से चली गई। कुछ साल बाद सीमा शहर की सफल महिलाओं में गिनी जाने लगी। वो गरीब और अत्याचार सह रही महिलाओं की मदद करने लगी।
एक कार्यक्रम में उसने मंच से कहा, किस्मत सिर्फ हाथों की लकीरों से नहीं बदलती, हिम्मत और मेहनत से भी बदलती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।